वंदे मातरम। दोस्तों, मैं यहाँ एक उस बच्चे की जिक्र करूंगा जो एक राजनीतिक पार्टी की तुलनात्मक दृष्टि से हम देखेंगे। एक राजनीतिक पार्टी उस नखरेलू बच्चे की तरह है जो कहती है कि एक अच्छा स्टडी टेबल होता तो अच्छे मार्क्स आएंगे, और फिर टेबल मिल जाता है तो बच्चे की डिमांड कंफर्टेबल चेयर के लिए हो जाती है कि इसके मिलने के बाद ही वह टॉप करेगा क्लास में। फिर दोस्तों, चेयर मिलने के बाद कहता है कि एक अच्छा लैंप मिल जाता तो। ऐसे करते करते वह अंततः फेल हो जाता है। इस पर वह नया शगुफ्ता छोड़ता है कि मम्मी ज्यादा खाना खिला दी थी, इसलिए नींद आने से वह फेल हुआ है, मम्मा के कारण ही फेल हुआ है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यहां मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं? जी हां, ठीक समझे, उन्हीं की बात कर रहा हूं। यह चाल चलन उसी आम आदमी पार्टी की है। दोस्तों, सीएम आतिशी जी के अनुसार दिल्ली गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर 2025 का बजट जो है 76,000 करोड़ है। यानी कि अगर दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र में इस फंड को बांटा जाए तो लगभग हजार करोड़ हर विधानसभा के पास है। इसका मतलब जबरदस्त डेवलपमेंट होना चाहिए था। यह मैं एलोकेशन जो अलग अलग चीजों में होती है उसको जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं एक लंप सम आपको एक अमाउंट बता रहा हूं। पर क्या हालत है दिल्ली के? बद से बदतर। नालियां बंद हैं, गलियां उखड़ी हुई हैं, मेन रास्ते गजब की हवाई हो रखी हैं, उबड़ खाबड़ अवस्था में है। दोस्तों, पिछले साल तो फाइनेंशियल ईयर में 78,800 करोड़ का बजट था। अरे कहां गई तरक्की? कितना हुआ डेवलपमेंट? इस बार आतिशी जी कहती है कि 902 करोड़ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए फंड है। यानी पहले क्या था? तो पूरी दिल्ली पर दृष्टि डालते हैं तो चारों ओर आम आदमी सरकार की नाकामयाबी ही दिखाई देती है। सड़कें टूटी फूटी। यहां आने वाले गांव देहात के लोग भी कहने लगे हैं कि इससे तो बढ़िया उनका कस्बा या गांव है। बज बजाती नालियां और ओवरफ्लो करता हुआ सीवर्स, कहां पैदल चलना दुभर हो जाता है। दम घोटू हवा, प्रदूषित हवा और धूल चारों तरफ। 0 to 50 AQI इंडेक्स तो हमें सपने में भी नहीं आता है। दोस्तों, दिल्ली का एवरेज AQI 207 से ऊपर ही रहता है। मतलब दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर है। जब दिवाली पास आती है, सरकार प्रदूषण के लिए रोने लगती है। और इतने सालों में क्या व्यवस्था करती है, जरा बताएं हमें। यमुना की बात आती है तो माननीय सर जी की यानी केजरीवाल जी के दोहराए हुए वादे की यमुना के पानी को हम नहाने लायक तो छोड़ो, बिना फिल्टर किए पीने लायक बना देंगे। यहाँ पे दिल्ली सरकार संकल्प लेके जा रही है कि 5 साल के अंदर हम यमुना को वापस, 5 साल से बहुत पहले, लेकिन 5 साल का हम यहाँ पे वादा कर रहे हैं। 5 साल के अंदर हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है। मैंने 10 बार दिल्ली में 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। मित्रों, यमुना जी को अगर ये लोग बोलते कि हरियाणा से प्रदूषण होता है तो फिर वजीराबाद से पहले रामघाट श्यामघाट क्यों नहाने लायक पानी है वहां पर? उसके बाद झाग वाली यमुना कैसे हो जाती है? एनजीटी कहती है कि 1300 किलोमीटर की यमुना में 76% प्रदूषण दिल्ली के वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक की सिर्फ 22 किलोमीटर के हिस्से में होती है। क्यों? इतने सालों से सरकार क्यों विफल है? जल थल और वायु दिल्ली में सब संकट में है और आम आदमी पार्टी सरकार केवल प्रचार और दूसरे स्टेट के इलेक्शन में मस्त है। दोस्तों, सबसे पहले कहते थे आम आदमी पार्टी की हमें बहुमत चाहिए। बहुमत चाहिए थी, मिल गई। फिर दोबारा भी बहुमत मिल गई, लेकिन यमुना मैली के मैली रही, हवा पानी बद से बदतर हो गया। दोस्तों, हम अब मैं आपसे सिर्फ 3 प्रश्न पूछता हूं। क्या हम इस बार भी आम आदमी पार्टी को अफोर्ड कर सकते हैं? दोबारा लाने की सोच सकते हैं? दूसरा प्रश्न, जो पार्टी मोदी जी की बुराई करते करते देश की बुराई करने लगती हो और G20 जैसे इवेंट पर इंडिफरेंट यानी उदासीन हो जाती हो, क्या ऐसी पार्टी चाहिए? दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि क्या हमें वैसी सरकार चाहिए, वैसी पार्टी की सरकार चाहिए जिसकी कथनी और करनी में फर्क हो और जब चुनाव आए, नजदीक आ जाए, 2-3 महीने रहे, तब वो काम फटाफट करने लग जाए, वैसे 4.5 साल सोते रहें और
जब आचार संहिता लग जाए और काम शेष बच जाए तो कहे कि ये तो मजबूरी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी मंशा बहुत अच्छी है। हमारी मंशा पर शक नहीं करना चाहिए। बताइए मित्रों, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भाजपा सरकार, इस बार और हर बार।